ये मामला 4 महीने से चल रहा है, तो अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया था। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। वो वीडियो दरअसल खाड़ी पार की है, जिसमें ये दिखाया गया कि एक शख्स लोगों के दरवाजे पे, यानी एक चौल है, चौल में कई दरवाजे होते हैं, उनके दरवाज़ों पर काला जादू, ब्लैक मैजिक का बताया जा रहा है कि वहाँ पर करके नींबू, नारियल और एक गुड़िया जो होती है जिस तरह के, उसमें सुई लगाकर इस तरह के यंत्र जो है वहाँ पर रखा गया था। जिसके बाद खाड़ी पार में भी और जिस बिल्डिंग में ये हुआ है उस पूरे इलाके में जो है इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और जिस बिल्डिंग में ये रहते लोग हैं वो काफ़ी दहशत में हैं और ये मामला जो है पुलिस स्टेशन तक गया, मगर लोगों को अब तक समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले में क्या किया जाए आगे, क्योंकि ये काफ़ी संगीन मामला है। क्योंकि ब्लैक मैजिक जो है कानून में तो है, इसका जो महाराष्ट्र में जो पूरी तरह से ये इलीगल है, मगर लोग फिर भी इसका गलत फ़ायदा उठाकर लोगों को परेशान करते हैं। तो हमारे साथ ये बिल्डिंग वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि इस तरह का क्या मामला हुआ था। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी। असलम भाई, ये जो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक शख्स है जो लोगों के दरवाजे पे ब्लैक मैजिक का, काला जादू का सामान रख रहा है, तो वो क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, ये मामला 4 महीने से चल रहा है, तो अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया था। तो उसको देखने के लिए है कौन। 4 महीने के बाद किसी ने अपना मोबाइल लगाया और मोबाइल रात भर रख दिए, तो सुबह देखे मोबाइल के अंदर तो जो आगे बढ़ कर के गाली दे रहा था, कौन है, उसको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, लेकिन वही चोर निकला। अच्छा। हाँ, उसी ने सब कर रहे थे। अब पकड़े गए तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, पूरे खौफ ज़्यादा है, कोई गवाही भी नहीं दे रहा उसके खिलाफ़ कि कुछ कर देंगे, नहीं करते, सब डरते हैं। और अपने डरते नहीं, अल्लाह से डरते हैं। तो वो सब ऐसा लोगों को डरा के रखी है। जो ये मेरे सामने ये बिल्डिंग दिख रही है, मैं कहूँगा दिखाने की, इसी बिल्डिंग का ये पूरा मामला है। हाँ, पूरा तो इस बिल्डिंग में कितने लोग रहते होंगे? ये तो ऊपर पूरा टोटल 106 घर है, यानी गाला लेकर के नीचे का। तो सब में दहशत का माहौल? सब में दहशत का माहौल है। और पूरे रसूलाबाद में वायरल हुआ, सब रसूलाबाद में चर्चा चल रहा है पूरा। सब ये सोच रहे हैं कि क्या है ये, मेरे ऊपर आ जाए। वो बिल्डिंग वाले ये बोल रहे हैं कि ये जब तक के रहेंगे हम लोग दहशत में रहेंगे, इसको खाली करवाना चाहिए इधर से, ऐसे लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहिए कि ये खाली होंगे तो हम लोग सुकून से। अभी भी बहुत से लोग दहशत में हैं, हमारे घर के लोग भी बेचारे बीमार जैसे हो गए हैं। हम लोग, मैं समझाए कि सब अल्लाह की तरफ से है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सब हिम्मत भी करे सब, नहीं तो ऐसी चीज़ों से लोग डरते भी हैं। हालांकि सब बकवास है। मामले को लेकर पुलिस स्टेशन भी गए कि एनसीबी मैंने देखा कि आपने दाखिल करवाए, उसमें क्या बताया गया? वो एलसी ले गए, पुलिस एक्शन ली थी, पुलिस आई 2 मरतबा, पुलिस से भी वो एकदम बिंदास बात करी। तो पुलिस एक दिन आए, हम लोग ने एलसी दिए, तो फिर दूसरे दिन फिर पुलिस आने के बाद एक्शन ली और फिर उसके बाद उसको हाजिर होने के लिए बोले, तो वो हाजिर हुए नहीं। और डेयरिंग से फिर बोलते कि जाओ हम लोग आएंगे, तुम लेडीज़ को कुछ बोल नहीं सकते। तो पुलिस चले गई और फिर उसके बाद वो बाहर निकल के घर वालों को गाली देती है, धमकी देती है मारने की, घुस के मारेंगे, कपड़ा फाड़ लेंगे, इल्ज़ाम लगा देंगे, ऐसे गलत फंसाने की बात करती है। अच्छा, तो ये जो शख्स वीडियो में दिख रहा है वो कौन है? वो उसका आदमी है, मुन्नी का आदमी है। मुन्नी का आदमी, क्या नाम उसका? अफरोज़ नाम है। अफरोज नाम। हाँ। तो मगर मैं एनसी में देख रहा हूँ, हाँ बरोबर, अफरोज का भी नाम है और रेशमा उर्फ मुन्नी। हाँ, ये दोनों का पूरा यानी करा धरा है। तो फिलहाल में उसकी बहन भी रहते उधर पे, तो ये लोग मिल करके ना लोगों को डरा रहे। अच्छा। हाँ, अब वो बेचारे सब अकेले सब रहने वाले, भाड़े से भी है कुछ लोग, तो लोग डरे, वो लोग कुछ बोलते नहीं। तो ये फिलहाल ये लोग भाड़े से रहते हैं कि इनका खुद का घर है? ये मुन्नी का खुद का घर है। अच्छा। उसकी बहन जो रहते हैं उन लोग का भाड़े का घर है। तो इस मामले में आपने, जैसे जिस तरह से ये लोग जमा हुए हैं, आपने अपने इलाके वालों को बताया, आपने यहाँ के सरपंच को बताया ये सब बातें? सरपंच को बोले थे, सरपंच के अभी 11 दिन के लिए छुट्टी लिए वो, और वो ओलंपिक चालू है
तो बोले कि अब मैं तुमको जो करना है अभी कर लो और केस करना है केस करो, बाकी मैं 22 दिन के बाद आऊँगा 22 तारीख को, तो फिर उसका मामला देखते क्या है। तो जो एक हर इलाके में एक सोसाइटी के जैसा एक समाज होता है, तो उसमें आपने अपनी बात रखी, जिससे हमने उसको बुलाया भी, ये होने के बाद है ना वीडियो दिखाया, मैं बुलाया, पूरे मोहल्ले वाले को, औरतें सब जमा थी, वीडियो दिखाया और उसको भी बुला के वीडियो देखा। बोला तेरा मकसद क्या है ये करने का लोगों को, तो बोले क्या है, तो ऊपर से धमकी देती है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो तुम, और जो भी अगर करेंगे सबके घर पे करूँगी मैं, ऐसा बोलती है। बल्कि कुछ साइड इफेक्ट हुआ है किसका, यानी इसकी लड़की का भी, लड़की की इंतकाल हुआ है। मेरी लड़की को भले ब्लड कैंसर थी तो वो अच्छी थी माशाल्लाह, लेकिन ये रमज़ान के महीने में रोज़ का रोज़ तमाशा हो रहा था। मैंने निकल के कितनी बार मैं समझाया, देख मेरी बच्ची बहुत सीरियस है, अल्लाह का वास्ते रमज़ान का भी महीना है, आपस में झगड़ा मत करो और ये सब पे यकीन भी मत करो। लेकिन वही तमाशा फिर दूसरा दिन फिर वो कोई रखता है, फिर वो घर वाले लोग उसके ऊपर शक करते, कोई उसके ऊपर शक करते, फिर वही झगड़ा तमाशा हो रहा है। और वही तमाशे की वजह से है ना मेरी बच्ची को एकदम पेट फूलते गया, लास्ट में इंतकाल हो गया। बासी तेवासी के दिन हुआ है। अब मैं ये सब पर यकीन नहीं करता, असलम भाई बोले ये सब पर यकीन मत करो, मैं भी अल्लाह का वास्ते यकीन नहीं करता हूँ। वो बीमार थी, लेकिन बीमार तो थी लेकिन तड़प कर इंतकाल हुई है। और ये सब हो रहा है तो क्या समझेंगे अपन, क्या करेंगे, अपने को भी तो डर है। अपन कोई बोलते ये सब पर यकीन नहीं करना है, कोई बोलते यकीन करो, होता है काला जादू। आई की बात है ये रमजान से तो ज़्यादा हो रहा है, रमजान के महीने में 4 महीने से जिस तरह से आप बता रहे हो, लेकिन रमजान के महीने में और ज़्यादा हुआ है। और रमजान के महीने में तड़प बहुत हुआ उसको, ये 20 दिन बहुत तड़पी है वो। तेवासी के दिन उसकी इंतकाल हुआ है, ईद के तेवासी के दिन। अरे एकदम तड़प कर गई, एकदम तड़प कर, सबको मालूम है, पूरे बिल्डिंग वाले को मालूम है। इसके लिए मैं आगे हूँ। ऐसे रहेंगे, आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ हो सकता है ना। हमको कोई शौक नहीं है किसी का, हमको कोई दुश्मनी नहीं है। उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको 4 महीने से जो मसला चल रहा था, उसका हाल ही में जो वीडियो बना उससे समझ में आया कि ये लोग ने ऐसी हरकत करे। हाँ, क्योंकि ये है ना हम लोग खामोशी के साथ करे, किसी को पता नहीं था। रात में वीडियो लगाए, एक कैमरा लगाया अपना मोबाइल का, तो जब सुबह देखे उठ करके मोबाइल, हमको पता नहीं था कौन है, और वो खुद बोलती थी कैमरा लगाओ, जो कर रही है खुद बोलती कैमरा लगाओ, उसकी वाट लगा दूंगी, उसको ऐसा कर दो, किसी के गांड में दम है क्या, मेरे घर के पास करके देखो। और वो जो जिसके घर के पास कर रही थी ना, तो उसको अपना दोस्त बनाई थी एकदम, और दूसरों से दुश्मनी करी, झगड़ा भी करी, और उसको है ना केस करवाने लगाई, दूसरों को केस कर। ये भाई है, ये इनके भी इधर करती थी, और केस। आपका क्या नाम है? ये भाड़े से। मैं नाम क्या है आपका? अमानुल्लाह। तो आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? मैं जनवरी से 1 तारीख से मैं यहाँ आया हूँ, जनवरी के 1 तारीख से। और जब मैं आया हूँ तो मेरे घर के सामने कभी फूल, कभी पुतला, कभी ये करके, वो कौन रखता था मुझे मालूम नहीं था। पहले बस बोलने दो पहले, मुझे मालूम नहीं था। मैं जो है, हमारे बगल में एक और कौन और औरत थी, शहनाज नाम करके वो लेडीज़ थी। वो जो है डेली उठ के मच कुछ खूब चिल्लाने लगती थी, मैं उसको बोलता था कि क्या ये सब जो है झगड़ा लगाने वाला काम है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। जब से मैं आया हूँ तो हमारे घर पे, तो बोला कि मैं, हाँ सुनो ना, वो बोला कि मेरे घर पे पहले ही से ही हो रहा था। अच्छा, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन ला के रख रहा है, क्या कर रहा है। मैं तो पहले बात सुनो भाई। उसके बाद जो मैं उसको पूछा कि भाई ये जो है, और वो बोला कि मेरे घर पे पहले ही से हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तो बोले कि भाई तुम्हारे घर पे हो रहा था, मेरा घर पे ऐसा क्यों हो रहा है, समझ रहे। वो शहनाज करके जो है मुन्नी से मिली हुई थी। अच्छा, पहले बात सुनो, मिली हुई थी वो, उससे बातचीत आन जान, जब हम बोलते थे उनका बात, हम उसका खिलाफ बोलते थे मुन्नी का, तो वो हमारे पे चढ़ जाती थी। शहनाज और मुन्नी रिश्तेदार है? नहीं सुनो, पहले बोलने दो भाई, कोई जो डिटेल बोलना। शहनाज और मुन्नी रिश्तेदार है? उसके बाद जो है वो रिलेशन है या नहीं है, वो रिलेशन नहीं है। उसके बाद जो है जब ये ऐसा बात, इसका बच्ची का बीमार जो है, हम लोग को दिखाई नहीं दिया, एकदम बहुत ज़्यादा, बहुत तकलीफ में था। अशफाक भाई भी हम लोग को बोला तू वैसे जो है, हमको भाई देखो भाई, ये हम अल्लाह पर सब्र करते हैं, हमारे घर पे जो कर रहा है वो हम उस पर अल्लाह पर सपुत कर रहे हैं। हाँ समझ। उसके बाद जो है वो जो मुन्नी, जो क्या नाम है उनका, वो लेडी शहनाज, वो डेली का डेली मच खूब करना स्टार्ट करती थी। उसके बाद जब वो ऐसा हुआ, क्या हुआ, उसके बाद जो है ये कौन दिन, रामनवमी कौन था, 5 तारीख को, क्या 10 तारीख को जो वो नारियल और हार और वो जो है रखा हुआ जो है, तो ये साहब जो है असलम भाई, वो जो है वीडियो किस तरीक़ा से किए वो हम लोग को मालूम नहीं था।
4 महीने से पहले से जो हो रहा था तो मेरे को मालूम नहीं था। जब ये वीडियो के तब सामने आया कि ये हकीकत क्या है, कहाँ से ये हो रहा है। आप लोगों की क्या मांगनी है वो बताइए। चाचा बहुत लंबा हो रहा है। हम लोग के मानना ये है, मांगनी है हम लोग के ये है कि बिल्डिंग वाले सब खौफ ज़्यादा है, ऐसी औरत यहाँ पर नहीं रहना। जब तक कि ये नहीं थी तो बहुत सुकून था बिल्डिंग पे, जब से ये बिल्डिंग पे आई है तो झगड़े आपस में लड़ाना 4 महीने ही हुआ क्या इसे आए? ये तो 5 साल से है, 5 साल से 4 महीने से ये सब चल रहा है। ये 4 महीने से चल रहा है सर। तो आप लोगों की मांगनी है कि ये सब बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए हमको। कि और ये वो औरत ही नहीं आना चाहिए। औरत नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, नूर आला नूर, क्योंकि सब खौफ ज़्यादा, जब तक वो रहेंगे सब डरते हुए रहेंगे। और ये मेरे बोलने के बाद भी मानती नहीं, गाली देती है सबको। अभी इतना करे, पुलिस आने के बाद भी गाली देती है वो। देखा आपने किस तरह से हम इस वक्त खड़े हैं खाड़ी पार इलाके में। यहाँ पर जिस तरह से आपने पूरा वीडियो में देखा कि कम से कम 106 परिवार इस पूरी बिल्डिंग में रहता है, जो इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इस मामले को लेकर पुलिस स्टेशन तक बात चली गई, मगर अभी तक फ़िलहाल कोई जो है इस पर कुछ ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की जरूरत नहीं। मुलुंड के ही टीचर्स जीएससी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 का सेपरेट बैच है, जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है, ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। So get the best coaching from GST Academy.